Question number 9. If the first 7 term of an AP is 49, right? यहाँ पर क्या बोला हुआ है, पहले 7 टर्म का सम 49 है। अब देखो 7 टर्म का सम, इसका मतलब S7 यहाँ दिया हुआ है 49, क्लियर। 7th टर्म का सम 49 है ना, तो S7 इज इक्वल टू 49। और बाद में क्या लिखा हुआ है, 17th टर्म का सम कितना दिया हुआ है 289। 17th टर्म का सम 289, दैट मींस S17 इज इक्वल टू 289। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, क्या फाइंड करना है, nth टर्म का सम फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि 5th टर्म का मतलब 5 टर्म का सम फाइंड करना है, 7 टर्म का टर्म फाइंड करना है, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, nth टर्म का सम फाइंड करना है। nth टर्म का सम फाइंड करना है, इसका मतलब आपको Sn ढूंढना है। क्या ढूंढना है, Sn। चलो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 टर्म का सम नहीं, सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन है, S7 और S17। चलो आप लोगों को पता होना चाहिए Sn की फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 d। क्लियर, ये Sn की फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है 49, राइट। तो चलो S7 इज इक्वल टू, चलो S7 की फॉर्मूला क्या होगी, जहां n दिखेगा वहां मैं क्या रखूंगा 7। 7/2, 2 a की वैल्यू क्या लेंगे पता नहीं है, n7-1 और d वो भी पता नहीं है। देखो यहाँ पर हमको है ना सब में a और d की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमने Sn की फॉर्मूला रखी, फिर S7 तो यहाँ n जहां दिखा वहां पर हमने क्या रख दिया 7 रखा। चलो S7 की वैल्यू क्या है 49, तो यहाँ 49 रखा, क्लियर। अब देखो ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। और यहाँ बचा 2a प्लस 7-1 कितना होता है 6d। देखो 7 जा 49, यानी 7 जा 14, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बन गई 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। वैसे ही सेम टू सेम हमने S7 किया ना, अब S17 करेंगे। क्या करेंगे, S17। देखो S17 कैसे करना है, S17 यानी 17/2 2a प्लस 17-1 d। Sn की फॉर्मूला रखी है, जहां n दिखा वहां 17 रख दिया, राइट। बाकी सब सेम है। अब देखो S17 कितना दिया हुआ है 289 रख दिया। अब ये देखो 17/2 इस तरफ लाओ, तो 2 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 2a प्लस 17-1 16d। चलो 17 जा 289 होता है, आपको पता है ना 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 17 जा 289, तो 17 जा 34 बचा इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। देखो 2 इक्वेशन रेडी हो गई। ये जो S7 था ना उस पर से एक इक्वेशन आई, S17 है उस पर से एक इक्वेशन आई, क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या थी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, राइट। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा है ना। यहाँ देखो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कट, प्लस 6 माइनस 16d माइनस 10d होता है, राइट। और 14 माइनस 34 माइनस 20 होता है, राइट। माइनस माइनस कट, तो d इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10, दैट मींस 10 2 जा 20 ना, तो d इज इक्वल टू हमें मिला 2। d इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। तो यानी हमने जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो d इज इक्वल टू क्या मिला आंसर 2। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6, d की जगह रखेंगे 2, d की वैल्यू यहाँ रख दी। चलो अब देखो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब प्लस 12 इस तरफ आएगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू 2a। चलो 14 माइनस 12 कितना होता है 2, और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, राइट। a इज इक्वल टू 2 1 जा 2, यानी a इज इक्वल टू क्या आया 1। a इज इक्वल टू क्या आया 1। तो यहाँ पर मेरे को जो दो इक्वेशन मिली थी उस पर से मुझे d और a मिल गया। अब हमारे पास d और a हो तो हम कोई भी टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे nth टर्म का सम फाइंड करने को बोला है। क्या बोला है nth टर्म का, यानी हम n की वैल्यू सिर्फ n ही रखेंगे। जब भी आपको ऐसा बोलो कि nth टर्म फाइंड करो या nth टर्म का सम फाइंड करो तो आपको n की वैल्यू n ही रखनी है। तो देखो यहाँ पर फाइनली मेरा आंसर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर। Sn इज इक्वल टू, देख लो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास नहीं है, राइट। a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू तो नहीं है ना, और d की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कुछ नहीं रखी। अब देखो n अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस, चलो अब ये सॉल्व करते हैं, 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। क्लियर। प्लस 2 माइनस 2 कट, यहाँ बचेगा n बाई 2 और यहाँ बचा सिर्फ क्या 2n। अब देखो ये 2 2 क्या हो जाएगा कट, 2 2 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो n इंटू n क्या आएगा n स्क्वायर, n इंटू n क्या आएगा n स्क्वायर। तो आपका nth टर्म क्या है, आपका nth टर्म क्या है n स्क्वायर आया, राइट। तो ये सम आप लोगों को अच्छी तरह से करना है। इस सम में आपको दो चीज खास ध्यान रखनी है। आपके पास दो टर्म का सम था, एक 7th टर्म का सम था और एक 17th टर्म का सम था, राइट। तो मैंने दोनों टर्म पर से क्या किया, इक्वेशन रेडी की। उस इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो पहले मुझे मिला क्या d, और फिर d की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी तो a मिल गया। और जैसे ही मेरे पास d और a आ गया तो Sn की फॉर्मूला में d और a की वैल्यू रखी तो nth टर्म मुझे मिल गया, nth टर्म का सम मुझे मिल गया, राइट। तो ये आप लोग अच्छे से कॉपी कर लो, राइट। ओके, थैंक यू।